बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और वेलकम करती हूँ आपको मिस किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही लजीज और खुशबूदार पुलाव बनके तैयार होता है। आप ये ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी मेहमानों के लिए बना के इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और लजीज पुलाव बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चले आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहें तो मटन में, चिकन में भी ये रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें बीफ शामिल कर देंगे। साथ ही एक बड़ी प्याज मैंने ली है, उसको रफली स्लाइस कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक चॉप करके इसमें शामिल किया है। मज़ेदार से यखनी बनाने के लिए मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, जावित्री का फूल, बादियान के 3 फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची मैंने ली, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 बिरयानी के पत्ते लिए हैं, 2 स्टिक दालचीनी, 4 से 5 इसमें गोल वाली लाल मिर्ची शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यखनी में। ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूंगी और इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। यखनी हमें ज़्यादा रखनी है, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा शामिल किया है। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 1 kg बीफ लिया है और 1 kg में इसमें चावल ले रही हूँ। चावल ये मेरे पास स्टीम राइस है। आप चाहें तो ये पुलाव सेला राइस में भी बना सकते हैं, चाहें तो आप बासमती चावल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। चावलों को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये स्टीम राइस भी सेला चावल की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती और पकने के दौरान ये नरम नहीं पड़ते। अब यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब। मैंने इस पुलाव रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 3 बड़ी प्याज शामिल की है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इस रेसिपी में हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 इलायची, 2 स्टिक दालचीनी और 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल की हैं। प्याज पर हल्का कलर आने लगेगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी, जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चॉप लहसुन अदरक शामिल किया है। 1 से 2 मिनट तक ऑयल में पकाएंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। साथ ही इसमें छोटी वाली हरी मिर्ची, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने वो शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों से पुलाव में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटी वाली हरी मिर्चियों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। स्पाइसी लेवल आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। 4 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको मैंने रफली कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे भी पुलाव में जायका बहुत ही अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप वाइट पुलाव में टमाटर शामिल नहीं करना चाहते तो आगे रेसिपी में मैंने ½ कप दही शामिल किया है, तो आप उसको 1 कप कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाला हमने इसमें शामिल किया है वो भी अच्छे से भुन जाए। टमाटर पकते हुए सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मसाला हमने शामिल किया था वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ½ कप के करीब। दही शामिल करते वक्त दही को अच्छे से फेंट लें और जब आप दही शामिल करें तो आंच मीडियम लो पर कर दें ताकि दही हमारी फटे नहीं। अब दही को भी इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ हम बीफ को देख लेते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं बीफ को पकते हुए। बीफ अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें से बोटियाँ निकाल के और उसको मैं ग्रेवी में शामिल कर दूँगी और इसका पानी छान के वो यखनी भी हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। ये यखनी जब पुलाव में हम शामिल करेंगे, जो इसके मसाले हैं, जो इसका अरोमा है, उसी से पुलाव हमारा बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया है और पानी मैंने छान लिया है। अब ये पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, 4 से 5 छोटी और 2 दरमियानी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। पुलाव में हरी मिर्चें शामिल करने से टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावलों के हिसाब से मैंने इस पुलाव में तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल किया है। जो यखनी हमने शामिल की थी वो तकरीबन 3 गिलास के करीब थी और 3 गिलास मैंने इसमें और शामिल किए थे।
आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको बॉयल कर लिया था। मेरे घर में आलू सभी को बहुत ही पसंद है तो मुझे पुलाव में ऐड करने होते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें नमक शामिल किया था। पुलाव में तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। मीडियम हाई फ्लेम पर चावलों को इतना पकाएंगे कि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद जब दम पर रखेंगे तो मैंने इसे 2 से 3 टेबलस्पून घी शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब पुलाव को अच्छे से दम आ जाए तो आप इसको ढक्कन मत हटाइएगा। 10 से 15 मिनट तक इसको अपनी भाप में रहने दें, क्योंकि इससे फिर चावल बहुत ही खिले खिले बनके तैयार होते हैं। मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी है। चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बनके तैयार हुए हैं। खुशबू ऐसी इस पुलाव की कि पूरे घर में महक रही थी और इतना मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनके तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे घर में तो ये पुलाव सभी का बहुत ही फेवरेट है और मैं इसी रेसिपी से अपने घर पे पुलाव बना के तैयार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।